Good afternoon, every students. My name, my name is Sakshi and welcome to Latex channel. बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है, डेट है इसकी 21/9/2021 की 21 तारीख सितंबर की, और हिंदी की वर्कशीट आई है। कार्यपत्रक हमारी 18 है। 18 आ रखी हिंदी वर्कशीट, जिसका टॉपिक है भगवान के डाकिये। डाकिये मतलब आप जानते हैं क्या होता है, पोस्टमैन जो होते हैं ना, भगवान के डाकिये। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, आप अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। हम अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों आपकी एक सेकंड है। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज रामधारी सिंह दिनकर रचित भगवान के डाकिये कविता पर चर्चा करते हैं। आपको बच्चों एक बात तो क्लियर हुई ना, कि जो ये है मतलब ये पोएम किसने बनाई है, भगवान के डाकिये जो पोएम है ये किसने बनाई है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ओके, रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये पोएम बनाई, याद रखिएगा बच्चों। ओके, पॉइंट नेम याद रखने भी इम्पोर्टेंट है। चलो स्टार्ट, मैं यहाँ पे करती हूँ आपसे शुरू। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पाछते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिलता है, और एक देश का बाग दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आते हैं पोएम पर बच्चों। अब हम इसका मतलब जानते क्या होता है। ओके, 1 सेकेंड। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति के कुछ चीजें जैसे पक्षी और बादल भगवान या प्रकृति के संदेशवाहक का काम करते हैं। यानी कि बच्चों, जब प्रकृति को लेकर कुछ भी होता है, जैसे कि हमारी सुनामी आती है, वैसे तो हिंदी का बच्चों आपको इंग्लिश में बता देती हूँ। सुनामी आती है, फ्लड आते हैं, और बाकी कुछ भी आता है, मतलब अर्थक्वेक आता है ना, ये सब आते हैं ना। ये सब क्या होते हैं, प्राकृतिक को लेकर जो हमारे आते हैं प्रॉब्लम, जो प्राकृतिक से रिलेटेड आते हैं। ये तो इंसान नहीं करता ना, ये तो प्रकृति करवाती है ना। उस वर्ष की बात की गई है भगवान की, या फिर कुछ भी जो प्राकृतिक को लेकर बात होती है वो इन सबको पता होता है। तो क्या कहता है, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ को ये सब समझाता है, और वो सब जान भी जाते हैं, बट हम नहीं जान पाते। इन संदेश वाहकों के बारे में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इनके माध्यम से एक जगह की खुशबू या आबोहवा दूसरी जगह तक पहुंच पाती है। हम इंसान क्या समझते हैं, सिर्फ कि एक धरती दूसरे देश की धरती पर सुगंध फैलाती है। जैसे कि इंडिया है ना, इंडिया में क्या होगा, गुजरात है, और मानकर चलिए गुजरात है एंड पंजाब है। ज़रूरी तो नहीं ना कि हम पंजाब, अगर हम गुजरात के तो हम गुजराती ही खाना खाएंगे, या पंजाबी तो पंजाबी ड्रेस पहनेंगे, नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पे सुगंध देने का मतलब कि इस देश का उस देश से आपस में रिलेशनशिप, एक तरीके का प्यार रिलेशनशिप आप कह सकते हैं बच्चों। जैसे कि अब कोई उत्तराखंड का, मैं उत्तराखंड की हूँ, ओके, सपोज करिए कि मैं उत्तराखंड की हूँ। तो अब ये तो नहीं कि मैं उत्तराखंड का खाना जो वहाँ पे फेमस होगा मैं वही खाऊंगी, नहीं ना। मैं गुजरात का भी खा सकती हूँ, मैं पंजाब का भी खा सकती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश कहीं का भी खाना खा सकती हूँ। तो मतलब एक देश से मतलब जैसे हम अगर गुजरात से, तो हम पंजाबी मतलब जो पंजाब में जो खुशबू है, यानी कि जो वहाँ की जो ज़मीन है, वहाँ पे जो खेत है, उनकी खुशबू महसूस करती है। ओके, तो इसमें वैसे सुगंध की बात की जा रही है। और हमें पता है कि बादलों के रूप में एक देश या समुद्र से
पानी भाप बनकर दूसरी जगह पानी के रूप में बरसता है। या इसका कहने का बारिश जो यहाँ पे हमारी हुई थी ना, इसका कहने का मतलब क्या था बच्चों की, इसका कहने का हमारा क्या मतलब था, इसका कहने का हमारा मतलब था कि जब हमारा बारिश हमारी जरूरत तो नहीं है कि हमारे मतलब हमारे यहाँ पे समुद्र से भाप हुआ, बादल बना और यहीं पर आके गिर गया, जरूरत नहीं, बादल और भी जगह जाते हैं, है ना। अब देखिए मानकर चलिए कि जैसे कि उत्तराखंड में चलो ये बादल बना, ये समुद्र है, ओके, भाप बना, भाप से ये हमारा बादल बन गया, मानते हैं। अब ये बादल चलेगा 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 सारी जगह घूमेगा, तो जरूरत नहीं है कि उत्तराखंड में ही बसे या सिर्फ इसी जगह पे ही बसे जहाँ पे समुद्र नहीं ना, ये गुजरात में जा सकते हैं, दिल्ली में बरस सकता है, जरूरी तो नहीं ना बच्चों। इसलिए बोला गया है कि एक देश या समुद्र से पानी भाप बनकर दूसरी जगह पानी के रूप में बरसता है। मतलब इसलिए बोला गया है कि एक देश का भाप दूसरे, भाप मतलब कहीं पे भी बनाओ इस बादल का भाप, लेकिन किसी और जगह पे पानी बनकर यानी कि बारिश के रूप में बहेगा। इसमें ये कहने का मतलब था, ओके। हमारे ये अब क्लियर हो गया बच्चों। मतलब हम अपरिचित शब्द यानी कि जिसे हम कह सकते हैं वर्ड मीनिंग्स। डाकिए मतलब संदेशवाहक, यानी कि अगर हम इंग्लिश में मैं आपको बताऊं तो पोस्टमैन, यानी कि जो हमें संदेश देते हैं। सौरभ यानी कि महक, सुगंध, खुशबू, ओके। आपके यहाँ पे 3 बता दिए थे, ये तो बताने का कोई वो नहीं है कि सौरभ मतलब क्या होता है, महक होता है, सुगंध, खुशबू, स्मेल जिसे हम कहते हैं यार। तो अब हम इस पर आ जाते हैं। आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। अब आपने ये पूरी पोएम तो पढ़ ली ना बच्चों, आपने इसको यहाँ से समझ भी लिया, अपरिचित शब्द भी पढ़ लिया हमने, है ना। तब हमने के थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर देखे जो हम यहाँ पे दिए गए, ओके। देखते हैं बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पक्षी शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे जो हमें चिड़िया, पक्षी शब्द है जो, इसमें खग मतलब होता है पक्षी, यहाँ पे भी सेकंड में भी खग ही दे रखा है। थर्ड में हमारा विहग देखा, विहग मतलब भी बच्चों पक्षी होता है। फोर्थ आता है नाम, नाम नहीं है बेटा, नाम नहीं होता है पक्षी, तो हम इस पे नाम पे ऐसे टिक लगा देंगे। मैं आपको 1 सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। आप इस पे टिक कर देंगे नाम पे। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि निम्न में से सुगंध का विलोम शब्द छाती है। सुगंध का विलोम शब्द क्या होता है, यानी कि विलोम शब्द किसी का होता है। सुगंध माने तो खुशबू, तो खुशबू का क्या होगा, जैसे कि बदबू, उसी तरह सुगंध का महक, तो हमारा यहीं पर ही महक का तो मतलब यही होता है सुगंध। सौरभ का मतलब भी सुगंधी होता है, खुशबू का मतलब भी सुगंधी होता है। तो फोर्थ हमारा क्या बचता है, दुर्गंध। यहाँ पे हम दुर्गंध, इसको हम टिक कर देंगे, ओके, दुर्गंध पर। थर्ड आता है भगवान के डाकिए पंक्ति से कवि का क्या आशय है, यानी कि क्यों कहा गया है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि जो भगवान के जो डाकिए हैं, यहाँ पे भगवान के डाकिए की बात क्यों की गई है। तो इसमें हम आंसर देखते हैं, हम इसमें आपको आंसर दिखाता हूँ। ये लिखना आपको यहाँ से कि इन पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति की कुछ चीजें जैसे कि पक्षी और बादल भगवान या प्रकृति के संदेशवाहक का काम करते हैं। आपने यहाँ तक लिख लेंगे आप, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति की कुछ चीजें जैसे कि पक्षी और बादल भगवान या प्रकृति के संदेशवाहक का काम करते हैं, इसलिए वे भगवान के दासी, और नहीं आपको इसमें लिखना है इसलिए कवि ने यहाँ पे भगवान के दासी की बात की है। थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया। अब हमारा फोर्थ आ जाता है। फोर्थ है हमारा कौन कौन सी चीज़ों के लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं होती।
तो इसमें आपका होगा पानी। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका क्वेश्चन नंबर यानी कि 4। पानी और पानी हो गया, और हो गया हमारा पक्षी, हवा। इसमें आपका आंसर होगा बच्चों पक्षी। आप ये लिख लीजिए, जैसे आपको ये लिखना है, यही सब है हमारे यहाँ से। आपको लिखना है, ये नाम लिखना है, पेड़ पौधे, पानी और हवा लिखना है। पहाड़ की जगह हवा लिख लेना। ओके, ये सब क्या है, इनके लिए जो देश की जो सीमा है वो बाधक नहीं है। फिर आता है हमारा, एक देश का भाग दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पक्षी से क्या मतलब, पक्षी का भाव क्या, इस पक्षी में क्या किया गया, मतलब आपको इसमें लिखना है कि हमें पता है कि बादलों के रूप में एक देश या समुद्र में से पानी भाप बनकर दूसरी जगह पानी के रूप में बरसता है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, हमारा फिफ्थ हो गया। ओके, इज दैट क्लियर गाइस? हमारी आदत गतिविधि यानी कि हमारी एक्टिविटी में हमसे क्या पूछा गया, उपयुक्त कविता में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। आपको कौन सी बात अच्छी लगी, अब किसी को कोई सी लगी, किसी को कोई सी लगेगी, आई नो, बट मुझे पता है कौन सी अच्छी लगी बच्चों। मुझे पता है क्या अच्छा लगा, मुझे लगा जो यहाँ पे पक्षी और बादलों की बात की गई है, कि कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति की कुछ चीज़ें जैसे कि पक्षी और बादल भगवान या प्रकृति के संदेशवाहक के काम करते हैं। पक्षियों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, वे एक देश से दूसरे देश तक आ जा सकते हैं। उनकी बातों या संदेशों को हम तो समझ नहीं सकते, किंतु प्रकृति के अन्य अवयव। मेरे को यहाँ तक अच्छी लगी ये लाइन कि वो कहीं पे भी जा सकते हैं बिना किसी के रोक टोक के, इस देश से उधर, इधर देश से इधर। तो मैंने बच्चों ये है मेरा, ये है हमारी, मैं यहाँ पे 6 लिख देती हूँ। 6 का मतलब एक्टिविटी ना। ओके, तो मुझे तो ये अच्छा लगा। आपको कौन सी भी लाइन अच्छी लगेगी वो आप लिखिएगा, बट मुझे ये अच्छा लगा कि कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति की कुछ चीज़ें जैसे कि पक्षी और बादल भगवान प्रकृति के संदेशवाहक का काम करते हैं। ओके, मतलब बच्चों किसी पे ना डिपेंड नहीं रहते कि हम उससे पूछ के देखिए। हम तो ना देखिए, आप जब छोटे छोटे हो, अभी तो आप छोटे छोटे हो ना, तो आप मम्मी पापा से पूछ के तो कहीं जाते होंगे। उनके में ऐसा नहीं होता, वो किसी से भी परमिशन उनको लेने की ज़रूरत नहीं होती, कहीं पर भी आ जा सकते हैं, उन पर कोई भी सीमा निर्धारित नहीं होती। ओके बच्चों, तो ये थी मेरी आज की जो मैंने आपको बताया एक्सप्लेन, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर बच्चों आपको अच्छी लगेगी तो आप मेरे चैनल लता एक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना और हमारा कमेंट्स करना ना भूलिएगा। ये लीजिए हमारी लाइक, आप प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा गाइस। ओके, तो बाय बाय एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, एंड हैव ए नाइस डे बच्चों, एंड टेक केयर from COVID-19. Bye.